नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसे प्यार से सभी लोग दादी अम्मा कहकर पुकारते थे। दादी अम्मा बहुत ही फेमस थी और जानते हैं किस लिए? क्योंकि जब भी किसी को जीवन में कोई मुसीबत आती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई समस्या होती थी, तो सब लोग दादी अम्मा के पास जाते थे अपनी समस्या का हल मांगने, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने, उनसे एडवाइस लेने। और दादी अम्मा भी बड़ी सरलता से सभी के प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देती थी। और वो भी कुछ इस तरह से कि एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाकर दादी अम्मा हमेशा ही लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को उन्हें दिया करती थी। और इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाता था जैसे मानो प्रॉब्लम कोई बड़ी हो ही नहीं, इतनी सरल प्रॉब्लम थी। यही सोचकर लोग फिर वहां से चले जाते थे। अब ऐसे ही एक लड़की थी जिसका नाम था अश्विनी। अश्विनी को भी अपने जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अश्विनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बहुत दुखी रहती थी। और अश्विनी ने सुना कुछ लोगों से कि यदि ऐसा कुछ है तो दादी अम्मा के पास जाया जा सकता है, दादी अम्मा के पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब अश्विनी ने भी सोचा, हाँ बात तो सही है, जाना चाहिए और जाकर दादी अम्मा से मिलना चाहिए। बस एक दिन अश्विनी पहुंच गई दादी अम्मा से मिलने। दादी अम्मा के घर जाकर, जहां दादी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी, अश्विनी ने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? क्या मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? अपने प्रॉब्लम्स आपको बता सकती हूँ? दादी अम्मा ने कहा, बिल्कुल बेटा, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनूंगी। बस अश्विनी ने अपनी सारी बातें दादी अम्मा से कहने की शुरुआत कर दी। अश्विनी ने कहा, दादी अम्मा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस संसार में मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूं, मेरे लिए कौन कौन सी चीजें बनी है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपने लिए बहुत सारी बातें खोज रही हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। दादी अम्मा ने कहा, थोड़ा खुलकर बताओ बेटा। अश्विनी ने कहा, दादी अम्मा जैसे मैंने कई सारी नौकरियां की लेकिन किसी भी नौकरी में मुझे मजा नहीं आया। ऐसा लगा ही नहीं जैसे ये कोई नौकरी मेरे लिए बनी हो, कहीं मुझे खुशी नहीं मिली। इसी तरह कई सारे लोगों से मैं मिली। अब तो मेरी उम्र हो चली है कि मैं विवाह कर लूं, लेकिन मैं जिन जिन लोगों से मिले कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद ये इंसान मेरे लिए बना हो। मुझे कहीं ऐसी फीलिंग नहीं आई। मैं जीवन में जो कुछ भी कर रही हूं, मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे लिए ये सारा है ही नहीं, ये संसार मेरे लिए है ही नहीं। और इन सारी बातों को लेकर के मैं बहुत दुखी हूं। दादी अम्मा बताइए मैं क्या कर सकती हूं? जब भी ऐसा कुछ होता है मैं बस ऐसे कह रही थी और दादी अम्मा ने उसे बीच में ही रोका और कहा, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। इससे पहले कि तुम मुझे अपनी आगे की भी ये दुख भरी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। अश्विनी ने कहा, ठीक है सुनाइए। दादी अम्मा ने कहा, बेटा एक वक्त ऐसा था जब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही महसूस कर रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये संसार मेरे लिए नहीं है, इस संसार में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई सारे ऐसे प्रश्न थे मेरे मन में भी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। तो मैं एक दिन निकल पड़ी अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए। जहां जहां मुझे रास्ता लेकर के गया वहां वहां मैं चली गई। मैं कई सारे गांवों से गई, कई सारे शहरों में गई, पहाड़ों से गुजर कर गई, नदियों के पास से गई, बस चलती चली गई अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए। और एक बार मैं ऐसे ही चलते चलते एक बहुत ही छोटे से गांव में पहुंची। जब मैं उस गांव में पहुंची, इधर उधर देख रही थी तो अचानक मेरी नजर पड़ी एक बहुत ही पुराने से छोटे से एक मकान पर। अश्विनी ने पूछा, अच्छा ऐसी क्या खास बात थी उस मकान में जो आप उसे देखकर इतना हैरान हो गए? दादी अम्मा ने कहा, नहीं 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 नहीं,
उस मकान में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। खास बात थी उस मकान के ठीक आगे एक पत्थर से बहुत छोटी सी ऐसी एक दीवार बनाई हुई थी, जो जिसे फेंसिंग कहते हैं ना, बस इस तरह का फेंसिंग कुछ बनाया हुआ था पत्थरों से। अच्छा, अश्विनी ने पूछा, तो उसमें क्या खास बात थी? दादी अम्मा ने कहा, बताती। उस फेंसिंग पर मैंने देखा कि एक गोला बना होता है, जैसे हमारा डार्ट बोर्ड होता है ना, डार्ट बोर्ड, ठीक उसी तरह का एक गोला सफेद कलर का बनाया हुआ था, और उस गोले के बीचों बीच एक तीर उसमें लगा हुआ था। और देखो, मैंने सोचा कि इस छोटे से गांव में लगता है यहां कोई बहुत बड़ा तीरंदाज रहता है, कोई बहुत बड़ा आर्चर रहता है, और लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। इतना एक्यूरेट निशाना! मैं तो देखकर बेटा बिल्कुल हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है इतने छोटे से गांव में। और बस मैं खोज रही थी कि ये कौन इंसान हो सकता है, तभी मेरी नजर पड़ी वहां पर एक दूर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। तो मैंने उस लड़की को बुलाया, क्योंकि वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ। और वो मेरे पास आई, पूछा क्या है? तो मैंने उस लड़की से पूछा, बेटा ये जो यहां पर ये जो निशान है और ये डार्ट बोर्ड जैसा बना हुआ है, इसके बीचों बीच ये तीर लगा हुआ है, लगता है तुम्हारे गांव में कोई बहुत ही बड़ा तीरंदाज रहता है जिसका निशाना इतना अचूक है, इतना जबरदस्त निशाना है कि ठीक बीचों बीच तीर मारा हुआ है। कौन है बेटा, यहां पर कौन रहता है, किसका निशाना इतना अच्छा है? बेटा लड़की मुस्कुरा रही थी मेरे सामने देखकर, और मुस्कुराते हुए उस लड़की ने मुझे पूछा, सच बताऊं? तो मैंने भी कहा, हाँ हाँ बेटा सच बताओ, कौन है? अब मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा, वो मैं ही हूं, ये मैंने ही किया है। दादी अम्मा ने कहा, मैंने उस लड़की से कहा, बेटा कि अच्छा ये तुमने किया है इतनी छोटी सी उम्र में? इसकी प्रैक्टिस करते करते तो वर्षों लग जाते हैं, तब भी इतनी एक्यूरेसी आ नहीं पाती। तुमने कैसे इतनी छोटी सी उम्र में ये कर दिया कि ठीक इसके बीचों बीच निशाना लगाकर तुमने ये तीर मारा है? ये कैसे किया तुमने? लड़की ने फिर मेरे सामने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं मैंने कैसे किया? तो दादी अम्मा ने अश्विनी से कहा, हाँ मैंने उस लड़की से कहा, बताओ सच बताओ कैसे किया तुमने? लड़की ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सबसे पहले तीर लगाया और उसके बाद उसके आसपास ये गोला बना दिया और उसको कलर कर दिया, बस हो गई। और दादी अम्मा ने अश्विनी से कहा, बेटा कुछ समझी? क्या कहा उस छोटी सी बच्ची ने, कितनी बड़ी सीख उस छोटी सी बच्ची ने हमें दी, कुछ समझ में आया? अश्विनी ने कहा, नहीं दादी अम्मा मेरी तो नहीं समझ में आया, आप बताएं क्या सीख है उसमें? बेटा इस छोटी सी लड़की ने हमें यही सिखाया कि हम अक्सर इस संसार में हमारे एम को खोजते रहते हैं। जैसे तुमने अभी कहा, तुम्हें एक पर्टिकुलर किस्म की कोई नौकरी चाहिए थी, तुमने कहा तुम्हें एक पर्टिकुलर किस्म का कोई एक अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था, और इस संसार में तुम उस एम को, उस निशाने को खोज रही थी और अपना तीर चला रही थी, जो कि निशाने पर नहीं लग रहा था। वो तीर कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, और हमें लगने लगता है कि ये परफेक्शन तो कहीं हमें मिल ही नहीं रहा है। तो हमें करना क्या है? इस बच्ची ने यही हमें सिखाया कि हम पहले एक्शन लें, हम अपना तीर चलाएं, और जहां कहीं ये तीर लगा है ठीक उसके आसपास हम एक अपनी बहुत अच्छी सी एक दुनिया, अपना एक संसार बनाएं। तब हमें यह महसूस होगा कि ये तीर जो है ना ठीक निशाने पर ही लगा है, और यही हमें बहुत खुशी प्रदान करेगी। वी कैन नॉट फाइंड समथिंग दैट्स परफेक्ट, बट वी कैन फाइंड समथिंग एंड मेक इट परफेक्ट। नमस्कार।